नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में वन लाइनर हमारा होगा और वन लाइनर में आज हम बात करेंगे संधि की। तो संधि में हम सबसे पहले आपसे जो बात करना चाहेंगे वह है कि संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक और अर्थ। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना, योग, या हम कह सकते हैं जोड़। तो ये हमारे इसके हो जाएंगे शाब्दिक अर्थ। अब अगर हम बात करें संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि के अगर हम विलोम की बात करें तो वह होता है विग्रह। और संधि में अगर हम संधि विच्छेद करें तो वह होता है सम प्लस धी। तो ये बात हो गई हमारी संधि विच्छेद की। आगे अगर हम आपसे बात करें कि संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, तो संधि किसे कहते हैं इस बात को अगर हम जानें तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। अच्छा, संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? संधि के मुख्यतः भेद या प्रकार तो वो हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले होगी स्वर संधि, फिर हमारी होगी व्यंजन संधि, और फिर होगी हमारी विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधि। अब स्वर संधि की अगर बात करें तो इसके प्रकार क्या होते हैं, तो इसके प्रकार होते हैं दीर्घ, गुण, यड़, अयादि और वृद्धि। दीर्घ स्वर संधि इसे कहेंगे, और गुण स्वर संधि कहेंगे, और यड़ स्वर संधि कहेंगे, और इसे अयादि स्वर संधि कहेंगे, और इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई संधि के प्रकार की। पहला हमारा हो जाएगा दीर्घ गुण संधि, दूसरा हो जाएगा गुण, तीसरा हो जाएगा एड़, चौथा हो जाएगा अयादि, और पांचवी हो जाएगी हमारी वृद्धि। तो कुल मिलाकर इसके 5 प्रकार हो जाएंगे किसके? स्वर संधि के। आगे अगर हम बात करें तो जैसे हम सबसे पहले शब्द जो है वह लेते हैं, वह शब्द है हमारा गीतांजलि। गीतांजलि। फिर हम लिखते हैं परमार्थ, फिर हम लिखते हैं धर्मार्थ, फिर हम लिखते हैं स्वार्थी, फिर हम लिखते हैं वीरांगना, फिर हम लिखते हैं देवार्चन, फिर हम लिखते हैं मतानुसार, फिर अगर हम लिखें तो लिखते हैं परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, फिर अगर हम लिखें सीमांत, फिर अगर हम लिखें दिशांतर, फिर अगर हम लिखें रेखांश। तो इनको हम कैसे तोड़ते हैं, तो देखो इसको तोड़ने का एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। इस क्लास को देखने से पहले आप हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर, जो ग्रेट मंत्रा यूट्यूब चैनल है, इसी में प्ले लिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पे जब तक आप ये थ्योरी की क्लासेस नहीं समझेंगे तब तक आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ में नहीं आ पाएगा।
तो सबसे पहले अगर आपने वो देख लिया हो तभी इसे देखें और कापी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। तो जो गीतांजलि लिखा है ये टूटेगा गीत प्लस अंजलि में, और ये जो हमारा शब्द है परमार्थ ये टूटेगा परम प्लस अर्थ में, और ये शब्द है धर्मार्थ ये टूटेगा धर्म प्लस अर्थ में। ये स्वार्थी ये टूटेगा स्व प्लस अर्थी में, और ये जो है वीरांगना ये टूटेगा वीर प्लस अंगना में, और ये टूटेगा देव प्लस अर्चन में, और ये टूटेगा मत प्लस अनुसार में, और ये शब्द टूटेगा परीक्षा प्लस अर्थी में, और ये शब्द टूटेगा सीमा प्लस अंत में, और ये टूटेगा दिशा प्लस अंतर में, और ये टूटेगा रेखा प्लस अंश में। तो इस तरह से ये हमारे शब्द टूटेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया हमारा रेखांश। अब तथापि अगर हम लिखें तथापि, फिर अगर हम लिखें विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, एक शब्द अगर हम ले लें सेवार्थ, एक शब्द अगर हम ले लें देवालय, एक शब्द हम ले लें सत्याग्रह, शब्द है हमारा रत्नाकार, देवागमन, और हम लिख लें शिवालय, हम लिख लें शुभागमन, हम लिख लें भयाकुल, हम लिख लें नवागत, हम लिख लें जलागमन गमन। तो इन्हें हम जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखो ये जो तथापि लिखा है, तो ये तथापि जब टूटेगा तो ये टूटेगा तथा प्लस अपि में, और ये कदापि है ये टूटेगा ये है हमारा विद्या प्लस अभ्यास में टूटेगा, और ये जो शब्द है हमारा सेवा प्लस अर्थ में टूटेगा। ये शब्द है देवालय ये टूटेगा देव प्लस आलय में, देवालय जो शब्द है ये टूटेगा देव प्लस आलय में, और ये टूटेगा सत्य प्लस आग्रह में, और ये हमारा शब्द टूटेगा रतन प्लस आकार, रतन प्लस रत्ना प्लस आकार में, और ये टूटेगा देव प्लस आगमन में, ये टूटेगा शिव प्लस आलय में, आलय, ये रतन आकार होगा, दोनों वैसे ठीक है। ये है शुभागमन, तो इसका टूटेगा शुभ प्लस आगमन, और ये हमारा भय प्लस आकुल, ये रत्नाकारी होगा, बाद है रत्नाकार। नवा प्लस गत में होगा नौ प्लस आगत, और ये शब्द है हमारा जल प्लस आगमन। तो ये इस तरीक़ा से शब्द टूटते हैं। जल प्लस आगमन बराबर जलागमन, नव प्लस आगत बराबर नवागत, भय प्लस आकुल बराबर भयाकुल, शुभ प्लस आगत बराबर शुभागत, शुभ प्लस आगमन बराबर शुभागमन, शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, देव प्लस आगमन बराबर देवागमन, रत्ना प्लस आकर बराबर रत्नाकर, और सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह, देव प्लस आलय बराबर देवालय, सेवा प्लस अर्थ बराबर सेवार्थ, विद्या प्लस अभ्यास बराबर विद्यावास, तथा प्लस अपि बराबर तथापि। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हो जाएगा गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी, वीर प्लस अंगना बराबर वीरांगना, देव प्लस अर्चन बराबर देवार्चन, मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी,
और आगे अगर हम बात करें सीमा प्लस अंत बराबर सीमांत, दिशा प्लस अंतर बराबर दिशांतर, रेखा प्लस अंतर बराबर रेखांतर, तो ये इस तरीक़ा से हमारे शब्द जो हैं टूटेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हमने अगला शब्द लिखा महाशय, आगे हमने शब्द लिख दिया वार्तालाप, वार्तालाप, आगे हमने लिख दिया रचनात्मक, रचनात्मक, आगे हमने लिख दिया प्रेक्षागार, आगे हमने शब्द लिख दिया महानंद, आगे हमने लिख दिया विद्यालय, आगे शब्द हमने लिख दिया महात्मा, आगे शब्द लिख दिया हमने पूर्वाग्रह। तो ये जो शब्द हैं ये कैसे टूटेंगे? ये टूटेंगे महा प्लस आशय, टूटेंगे महा प्लस आशय। ये है वार्ता प्लस अलाप, ये टूटेगा रचना प्लस आत्मक, ये टूटेगा प्रेक्षा प्लस आगार। ऐसे ये है महा प्लस आनंद, महा आनंद, ये टूटेगा हमारा विद्या प्लस आलय, ये टूटेगा हमारा महा प्लस आत्मा, ये टूटेगा पूर्व प्लस पूर्वा प्लस आग्रह। ये इस तरीक़ा से हमारे शब्द टूटते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समझेंगे ज़रा। जैसे हमने शब्द लिखा सरयूर में, लिखा भू प्लस ध्वर्ब, भूर्जा, बधूर में, भूष्मा, बधूत्सव, भूपरि, भूतसर्ग, बधू, बधूपकार, भूद्वार। तो ये जो शब्द हैं इनका क्या होगा? ये शब्द टूटेंगे सरयू प्लस ऊर्मी, ये टूटेगा भू प्लस उदर्भ, ये टूटेगा भू प्लस ऊर्जा, ये टूटेगा बधू प्लस ऊर्मी, ये टूटेगा भू प्लस ऊष्मा, ये टूटेगा बधू प्लस उत्सव, ये टूटेगा भू प्लस परि, ये टूटेगा भू प्लस उत्सर्ग, ये टूटेगा बधू प्लस उपकार, ये टूटेगा भू प्लस उद्वार। ये ऐसे टूटेगा। अगर आगे हम बात करें तो जैसे लिखा है मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, नेक्स्ट है हमारा गुरूपदेश, नेक्स्ट है हमारा साधुपदेश, नेक्स्ट है हमारा कदूक्ति, कदूक्ति, नेक्स्ट है हमारा लघुत्तर, लघुत्तर, नेक्स्ट है हमारा मुनीन्द्र, नेक्स्ट है हमारा कवीन्द्र, नेक्स्ट है हमारा कपीन्द्र, नेक्स्ट है हमारा रविंद्र। तो ये शब्द टूटेंगे, वो कैसे टूटेंगे? जैसे मृत्यु प्रांत है तो इसका हो जाएगा मृत्यु उपरांत, इसका हो जाएगा गुरु उपदेश, इसका हो जाएगा साधु उपदेश,
इसका हो जाएगा कद्दू उक्ति, इसका हो जाएगा लघु प्लस उत्तर, इसका हो जाएगा मुनि प्लस मुनि प्लस इंद्र। ऐसे ये है, इसका हो जाएगा कवि प्लस इंद्र, इसका हो जाएगा रवि कपि प्लस इंद्र, इसका हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। ये इस तरीक़ा से हमारे टूटते जाएंगे। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो जैसे हमने लिखा सचिंद्र, अगर हम आगे बात करें लिखें महतीच्छा, अगला शब्द है हमारा लक्ष्मीच्छा, अगला शब्द है हमारा हरीश, अगला शब्द है हमारा गिरीश। हम लिखें अतीत, हम लिखें अधीक्षण, हम लिखें अधीक्षक, हम लिखते हैं महींद्र, हम लिख दें योगेंद्र, हम लिखते हैं परीक्षा, हम लिख दें मुनीश्वर। तो ये जो शब्द हैं वे कैसे टूटें, जैसे ये लिखा है सचेंद्र, तो ये टूटेगा सची प्लस इंद्र, ये टूटेगा। महती इच्छा तो होगा महती प्लस इच्छा, ये है लक्ष्मी प्लस इच्छा, ये है हमारा हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश ईश, ये है हमारा गिरीश में टूटेगा गिरी प्लस ईश। ये है अतीत का, ये जो अतीत हमने देखा ये है अति प्लस इत, ये है अधि प्लस ईक्षण, ये टूटेगा हमारा अधि प्लस ईक्षक, ये टूटेगा महेंद्र का महा मही प्लस इंद्र, ये टूटेगा योगी प्लस इंद्र, ये टूटेगा परीक्षा का परी प्लस इच्छा, इच्छा परी प्लस इच्छा नहीं, हाँ परी प्लस इच्छा, ये है मुनि प्लस ईश्वर। तो ये इस तरीक़ा से टूटते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा, ऐसे हमारा शब्द है कि महोदय, महोत्सव, महोष्ण, यथोचित, महोर्मी, महोर्जा, महोष्मा, दयोर्मी, गंगोर्मी, और है हमारा देवऋषि, सप्तऋषि, महर्षि, और इतनी देखो अभी। जैसे महोदय है तो इसका हो जाएगा महा प्लस उदय, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उष्ण, उष्ण, यथा प्लस उचित, महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्जा, महा
प्लस ऊष्मा, दया प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, देव प्लस ऋषि। सप्तऋषि का हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। ऐसे अगर हम आगे बात करें तो है सूर्योदय, परोपकार, वीरोपकार, वीरोचित, हितोपदेश, सूर्योर्जा, नवोड़ा, जलोर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्रो। तो ये जो शब्द हैं ये कैसे टूटेंगे? सूर्य प्लस उदय, पर प्लस उपकार, वीर प्लस उपकार, वीर प्लस उचित, हित प्लस उपदेश, सूर्य प्लस ऊर्जा, नौ प्लस ऊड़ा, ये नवविवाहित स्त्री कहते हैं, जल प्लस ऊर्मी, और समुद्र प्लस ऊर्मी। तो ये इस तरीक़ा से टूटते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वह हमारे हो जाते हैं ये बहुत रैपिड फायर चल रहा है, ये सबकी समझ में नहीं आएगा जब तक वो प्ले लिस्ट वाली वीडियो देखे हुए नहीं होगा, और नहीं देखी हो तो देख लो, तभी ये समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा करने, तो रैपिड फायर तो चलना होगा ही हमारे लिए। जैसे हम लिख रहे हैं मातृ इच्छा, हम लिख रहे हैं पितृ इच्छा, हमने शब्द लिखा पितृन्मति, हमने शब्द लिखा मात्राज्ञा। तो ये जो शब्द हैं 4, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर हम देखें, चलो बाद में देखते हैं। जैसे हम लिखें अत्यधिक, हम लिखें व्यर्थ, सत्यपि, प्रत्यंतर, प्रत्यर्पण इत्यादि। आगे अगर हम बात करें तो जैसे मातृ इच्छा, इसी को पहले देख लेते हैं, तो हो जाएगा मातृ प्लस इच्छा, ये हो जाएगा पितृ प्लस इच्छा, ये हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति, ये हो जाएगा मातृ प्लस आज्ञा, ये हो जाएगा अति प्लस अधिक, ये हो जाएगा बी प्लस अर्थ, ये हो जाएगा सत्य प्लस अपि, ये हो जाएगा प्रति प्लस अंतर, नहीं, हाँ, प्रति प्लस अंतर, ये हो जाएगा प्रति प्लस अर्पण। आगे अगर हम बात करें, ये हो जाएगा इति प्लस आदि। ये इस तरह से टूटते हैं। जैसे अगर हम आगे अगर हम बात करें तो वो कैसे चलता है। जैसे हम लिखें स्वच्छ, हम लिखें अन्वय, हम लिखें मनवंतर, हम लिख दें स्वागत,
हम लिख दें मध्वाचार्य, हम लिख दें साध्वाचार्य, हम लिख दें मध्वालय, हम लिख दें अन्वित, लिख दें अन्वित, हम लिख दें अन्वेषण, हम लिख दें प्रवेशण। तो ये शब्द हैं, ये कैसे टूटे, ये टूटेगा सु प्लस अक्ष, ये टूटेगा अनु प्लस अय, ये टूटेगा मनु प्लस अंतर, ये टूटेगा सु प्लस आगत, ये टूटेगा मधु प्लस आचार्य, ये टूटेगा साधु प्लस आचार्य, ये टूटेगा मधु प्लस आलय, ये टूटेगा अनु प्लस वित्त, ये टूटेगा अनु प्लस ऐषण, ये टूटेगा प्रभु प्लस ऐषण। ऐसे ही हम अगर आगे बात करें, जैसे हम आगे अगर देखें तो हम लिखें अत्याचार, हम लिख दें प्रत्युपकार, हम अगर लिखें अभ्युत्थान, हम लिख दें ऊपर युक्त, हम लिख दें अति उत्तम, हम अगर लिख दें व्युत्पत्ति, हम अगर लिख दें न्यून, हम अगर लिख दें प्रत्यूष, हम लिख दें बिहू रचना होता, हम लिख दें प्रत्येक, अध्येषणा। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? ये जो है अत्याचार, ये होगा अति प्लस आचार, ये है प्रति प्लस उपकार, ये टूटेगा अभि प्लस उत्थान, ये टूटेगा ऊपरी प्लस उक्त, ये टूटेगा अयुत्तम है, अति प्लस उत्तम, ये टूटेगा बी प्लस उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ये टूटेगा नी प्लस ऊन, ये टूटेगा प्रति प्लस ऊष, ये टूटेगा बी प्लस उहु, ये टूटेगा प्रति प्लस एक, ये टूटेगा अधि प्लस ऐषणा। तो ये इस तरह से टूटेगा। जैसे अगर हम आगे बात करें तो वह है हमारा नद्यर्पण। आगे अगर हम बात करें देव्यागमन, सख्यागमन, सख्योचित, स्त्रियोचित, नद्यूर्मि, दैत्यर्य, दैत्यैश्वर्य, सख्यैश्वर्य। तो ये शब्द हैं, ये कैसे टूटेंगे समझो। ये है नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। ये है देवी प्लस आगमन, ये टूटेगा सखी
प्लस आगमन। ये टूटेगा सखी प्लस उचित। ये टूटेगा स्त्री प्लस उचित। ये टूटेगा नदी प्लस ऊर्मी। ये टूटेगा देवी प्लस ऐश्वर्य। ये टूटेगा सखी प्लस ऐश्वर्य। तो ये इस तरीक़ा से टूटते हैं। अगर आगे हम बात करें, आगे शब्द की अगर हम बात करें, वो देखो कैसे टूटते हैं। जैसे हम लिखें कि नयन, हम लिख दें शयन, हम लिखते हैं नायक, हम लिखते हैं गायक, हम लिख दें गायन, हम लिख दें विधायक, हम लिख दें भवन, हम लिख दें श्रवण। अगर हम लिख दें पवन, ये कैसे टूटेंगे? तो जो नयन है वो टूटेगा ने प्लस अन। ये टूटेगा से प्लस अन। ये टूटेगा न प्लस अक। ये टूटेगा गए प्लस अक। ये टूटेगा गए प्लस अन। ये टूटेगा विधो प्लस अक। ये टूटेगा भवन भो प्लस अन। ये टूटेगा, जैसे श्रवण लिखा है, ये टूटेगा श्रो प्लस अन। ये टूटेगा पवन पो प्लस अन। तो ये इस तरीक़ा से टूटेंगे। जैसे हम लिख दें पावक, हम लिख दें भावुक, हम लिख दें पवित्र, हम लिख दें गबीस, हम लिख दें नाविक, हम लिख दें भाविनी, हम लिख दें नायिका, हम लिख दें गायिका। तो ये जो शब्द हैं ये कैसे टूटेंगे वो हम समझेंगे। तो जो पावक है वो टूटेगा पौ प्लस अक में। ये टूटेगा भौ प्लस अक में। ये पवित्र है, ये टूटेगा पो प्लस इत्र में। ये गबीस है, ये टूटेगा गो प्लस ईस में। ये नाविक है, ये टूटेगा नौ प्लस इक। ये टूटेगा भौ प्लस इनी। ये टूटेगी नौ प्लस इनी इका, सॉरी इका। नौ नायिका जो है टूटी नौ न नायिका है नौ प्लस इका में। ये है हमारी गायिका, ये टूटेगी न होगा, ये न, ये होगा न एक न एक। ऐसे ये गायिका, ये टूटे गए प्लस इका। तो ये इस तरीक़ा से हमारे टूटते हैं। तो साथियों ये हमारी अब दीर्घ जो स्वर संधि है उसके जो पाठ हैं वे पांचों कंप्लीट हो जाते हैं। दीर्घ गुण एड़ अयादि और वृद्धि, दीर्घ गुण एड़ अयादि और वृद्धि, ये हमारे स्वर संधि के जो पाठ हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ताकि आप उसमें कुछ अच्छा सीख सकें। और बाकी तो मैं पढ़ाऊँगा ही। और कोई शब्द आपके लिए समझ में ना आ रहा हो तो उसके लिए मैं चीड़ फाड़ ऑपरेशन करके भी बताऊँगा। तो ऐसे कोई शब्द आपके पास हो तो वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में डाल दिएगा। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।